गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, आज उसका दूसरा दिन है। सो yesterday वी completed exercise 5.1। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट exercise 5.2। सेम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एमएल अग्रवाल, क्लास 10। तो इसमें बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो here we can do midterm factorization। ठीक है, इस बीच वाले नंबर 3 को इस तरीके से हमको दो नंबर में तोड़ना है। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -3 आ जाए, या फिर सिंपली बोलेंगे 3 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। ठीक है, 10 क्यों? बिकॉज यहाँ पे 1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? 10 आता है। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 5 जा 10। ओके, 1 तक जाने का जरूरत नहीं है, 5 1 जा 5 लिख सकते हैं, लेकिन 10 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 5 इंटू 1 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। ओके, सो वी हैव टू नंबर 2 एंड 5। क्या हम 2 और 5 से 3 ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। 5 माइनस 2, तो एक नंबर मेरा 5 हो गया, दूसरा नंबर मेरा 2 हो गया। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ 3 वी कैन रिप्लेस 5 माइनस 2। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 3 के जगह पे हमें लिखना है 5 - 2 -10 इक्वल टू 0। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -5x माइनस माइनस +2x -10 इक्वल टू 0। अगर हम इसको वापस से सिंप्लीफाई करेंगे तो वो वापस क्वेश्चन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ओके, सो हियर वी हैव टोटल 4 टर्म्स, 1 2 3 एंड 4 टर्म्स। पहला दोनों में हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? एक्स एक्स स्क्वायर और 5x में? यस, हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर में से x निकल गया, x बचा। 5x में से x निकल गया, 5 बचा। अगेन 2x और 10 में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, 2 निकाल सकते हैं। तो 2x में से 2 निकल गया, x बचा। एंड 10 में से 2 निकल गया, 5 बचा। ओके, अच्छा, हम सही जा रहे हैं कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? दोनों ब्रैकेट्स सेम आएगा। ठीक है, नाउ हमको इन ब्रैकेट्स वाले को कॉमन लेना है, क्योंकि x - 5 मेरे पास दोनों में है। तो x - 5 हम कॉमन ले लिए, तो इस पूरे टर्म में x - 5 निकल गया, तो मेरे पास क्या बच गया? x बच गया। और इस पूरे टर्म में x - 5 निकल गया, मेरे पास क्या बचा? +2 बच गया। ये प्लस यहाँ से आया। ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है और अगर उसका आंसर 0 आता है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 के इक्वल होगा। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 0 ओनली। ओके, तो एक बार हमको इसको 0 से इक्वेट करना होगा, और फिर इसको 0 से इक्वेट करना होगा। x - 5 इक्वल टू 0। 5 को उधर लेके जाएंगे तो x का वैल्यू 5 आ गया, ये आ गया x का पहला वैल्यू। अगेन x + 2 इक्वल टू 0, और उधर लेके जाएंगे 2 को तो x इक्वल टू -2। तो x का मेरा दो वैल्यू निकल के आया। जैसे कि लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होता है। ठीक है, उन दोनों रूट्स को अगर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल के जगह पे रिप्लेस करेंगे तो LHS और RHS इक्वल आ जाएगा। तो इस केस में हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और हमें दो आंसर मिला, 5 एंड -2। अच्छा, वेरीफाई कैसे करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं? जहां जहां पे x है वहां वहां पे एक बार 5 रख के देखो आप। ठीक है,
इक्वल टू जीरो आता है कि नहीं। अगर जीरो आ गया मतलब मेरा जो आंसर 5 है, विच इज ऑल्सो नोन एज रूट, वो करेक्ट है। सिमिलरली क्वेश्चन में अगर एक्स की जगह पे -2 रख के देखेंगे तो अगेन वो इक्वल टू जीरो ही आएगा, क्योंकि वो -2 उस इक्वेशन का एक रूट है। ओके, वो ये आप लोग का टास्क रहेगा, ये आप लोग खुद से चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स 2x + 5 इक्वल टू 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको इक्वल टू के एक तरफ जीरो लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 2x × x 2x², 5 × x 5x, +3 इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू के उस तरफ कुछ नहीं बचा तो जीरो। ठीक है, नाउ अगेन सेम फंडा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से वी विल गेट 6। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 लिख के कोई फायदा नहीं है, तो हमको 5 को रिप्लेस करना है दो नंबर से, 3 और 2। ओके, तो 2x² + x, 5 की जगह पे हमें लिखना है 3 + 2 -3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे एक नया चीज आप लोग को देखने मिलेगा, 2x² + 3x + 2x - 3 इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लेते हैं इन दोनों टर्म्स में एंड इन दोनों टर्म्स में। एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ मेरे पास बचेगा 2x + 3, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, 2x - 3। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाला है कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स है ये सेम नहीं है। इसका मतलब कि हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो सही नहीं सॉल्व हो रहा है। ओके, तो लेट्स सी इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। यानी कि जो दो नंबर हम चूज किए थे 5 की जगह पे, वो दो नंबर नहीं होगा, कुछ और होगा। लेट्स सी, और क्या ले सकते हैं हम। 5 को हम लिख सकते हैं 6 - 1। ठीक है, तो मेरे पास दो नंबर आ गया 6 और 1। 2x² + x, 5 की जगह पे हम लिखेंगे 6 - 1 -3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि 6 1 जा भी 6 होता है, जैसे 3 2 जा 6 होता है, तो हम 6 और 1 का पेयर ले सकते हैं। ओके, 2x² + 6x -1 × x इज x -3 इक्वल टू जीरो। इन दोनों टर्म्स में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, तो x + 2 3 जा 6। इन दोनों टर्म्स में हम -1 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि माइनस दोनों में है, x + 3। अब आप लोग देखो कि हम दोनों ब्रैकेट्स हमारा सेम है, यानी कि हम सही जा रहे हैं अब। ओके, तो जो कॉमन ब्रैकेट्स है वो हम एक बार लिख लेते हैं। इस पूरे टर्म्स में मेरे पास x + 3 के अलावा क्या बच गया, 2x बच गया। और इस पूरे टर्म्स में मेरे पास x + 3 के अलावा क्या बच गया, -1 बच गया। ठीक है, तो एक एक करके हम जीरो से इक्वेट करेंगे, एक बार x + 3 को और एक बार 2x - 1 को। फ्रॉम दिस वी विल गेट x का वैल्यू -3, एंड फ्रॉम दिस वी विल गेट x का वैल्यू 1/2। So this quadratic equation also has two solution, or known as two roots. One is -3 and the other one is 1/2. Okay, so this question is solved. Moving on to our next question. Okay, 3x² -5x -12 इक्वल टू जीरो। अगेन यहाँ पे सेम चीज हमको करना है। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 12 3 36। 36 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
टू एटीन जा 36, टू नाइन जा 18, थ्री थ्री जा 9। तो 5 को हमको दो नंबर्स में तोड़ना है। ओके, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 36 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? थ्री थ्री जा 9, टू टू जा 4। ठीक है, 9 एंड 4 ले सकते हैं क्योंकि 9 4 जा 36 भी होता है, 9 - 4 5 भी होता है। ओके, 3x² माइनस एक्स, 5 की जगह पे वी विल राइट 9 - 4 -12 = 0। 3x² माइनस 9x प्लस 4x -12 = 0। इन दोनों में हम 3x को कॉमन ले सकते हैं, x - 3। इन दोनों में हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, x - 3। तो क्या हम सही जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमारा दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है। सो वी आर करेक्ट टिल नाउ। तो दोनों कॉमन ब्रैकेट्स को हम वन टाइम लिखते हैं। इसमें मेरे पास 3x बच गया, इसमें मेरे पास +4 बच गया। 3x + 4 इक्वल टू के राइट साइड 0। एक बार हम x - 3 को इस 0 से इक्वल करेंगे, एक बार 3x + 4 से 0 को इक्वल करेंगे। x का वैल्यू 3, फर्स्ट आंसर, एंड हियर x का वैल्यू -4/3, आवर सेकंड आंसर। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। अगर कोई डाउट होगा यू मे आस्क इन द कमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। (21x² -8x -4 = 0). तो 21 और 4, अच्छा, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 21 को अलग और 4 को अलग। इस तरीके से भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 3 × 7 = 21, 2 × 2 = 4। तो मेरे पास 3 है, 7 है और 2 बार 2 है। इन चारों का यूज करके हमको दो नंबर्स ढूंढना है जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आ जाए। ठीक है, तो 7 × 2 = 14, 3 × 2 = 6, 14 और 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आएगा जितना 21 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे आता है। यू मे चेक योर सेल्फ ऑल्सो। तो यहाँ पे वो दो नंबर हो गए हमारे 14 और 6। तो हमको 8 को रिप्लेस करना है 14 और 6 से। 21x² माइनस एक्स, 8 के जगह पे 14 - 6 -4 = 0। 21x² -14x प्लस 6x -4 = 0। इन दोनों में हम 7x को कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 7x, यहाँ मेरे पास बच गया 3x - 2। इन दोनों में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, अगेन 3x - 2। सही जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि हमारा दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है। 3x - 2 को हम वन टाइम लिखेंगे, कॉमन ले लिए। ओके, यहाँ बचा 7x और यहाँ बचा +2। 7x + 2 = 0। तो एक बार हम 3x - 2 को 0 से इक्वल करेंगे, एक बार 7x + 2 को 0 से इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू मिला 2/3 और यहाँ हमको x का वैल्यू मिला -2/7। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 3 का 1, 3x² इक्वल टू के राइट साइड में जो कुछ भी है उन सबको हम लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे। तो इक्वल टू के राइट साइड में कुछ नहीं बचेगा तो 0। सो 3x² -x -4 = 0। ओके, तो 3 और 4
से हमको 1 चाहिए, तो वो तो इजीली समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम 4 और 3 को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। 4 - 3 = 1। ओके, 3x² माइनस एक्स, एक्स के साथ 1 है तो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 4 - 3, 3x² -4x प्लस 3x - 4 = 0। इन दोनों में x कॉमन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहां पे 1 लेंगे। ओके, x, 3x - 4 प्लस 1, 3x - 4। तो 3x - 4 दोनों ब्रैकेट में है, कॉमन ले लिए। यहाँ पे x बचा, यहाँ पे +1 बचा। x + 1 = 0। एक बार हम 3x - 4 को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार हम x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे। Here we will get 4/3 and here we will get -1। तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन का 2 सोल्यूशन हो गया। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। x 6x - 1 = 35। तो =35 में हम 35 को इस तरफ ले आते तो -35 हो जाएगा, और इक्वल टू की राइट साइड 0। ठीक है, x × 6x इज 6x² माइनस x × 1 इज x। ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया। अब 6 और 35, 6 से हमको मिलेगा 2 और 3, 35 से हमें मिलेगा 7 और 5। तो 2, 3, 7, 5, इन चारों नंबर से मुझे 2 नंबर चाहिए जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है वो 2 नंबर? परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठाते हैं। 5 × 3 = 15, 7 × 2 = 14। 15 और 14 हम इजीली यूज कर सकते हैं। सो 6x², 1 के जगह पे 15 - 14। ओके, 6x² -15x प्लस 14x - 35 = 0। 6x² -15x, इनसे हम 3 and x को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे हम 7 को कॉमन ले सकते हैं। तो 3x, 2x - 5 प्लस 7, 2x - 5 = 0। तो 2x - 5 दोनों में कॉमन है, 3x प्लस 7। यहाँ से 3x, यहाँ से 7। एक बार हम 2x - 5 को 0 से इक्वल करेंगे, एक बार 3x प्लस 7 को 0 से इक्वल करेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 5/2, और यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा -7/3। So these two are the solution for the given equation. Equation number 2. I hope you all are getting it. कोई भी डाउट होगा you may ask in the chat. Next, सिक्स पी स्क्वायर प्लस 11p -10 = 0। अगेन यहाँ पे 6 and 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो हमें मिला 2 3, 2 and 5, और हमको बनाना है 11। तो कैसे बना सकते हैं? 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 15 and 4 सब्ट्रैक्ट करने पे 11 आ जाएगा। ओके, 6p² प्लस p, 11 की जगह पे हमको लिखना है 15 - 4 -10 = 0। 6p² प्लस 15p -4p
-10 = 0। इन दोनों में हम 3 कॉमन ले सकते हैं एंड p को भी, और इन दोनों में 2 को कॉमन ले सकते हैं। 3p, 2p + 5, इन दोनों में हम -2 को कॉमन लेते हैं, 2p + 5। सो 2p + 5 दोनों में आ गया, 2p + 5, 3p - 2 = 0। तो एक बार हम 2p + 5 को 0 से इक्वेट करेंगे, एक बार 3p - 2 को 0 से इक्वेट करेंगे। Here we will get p = -5/2, and here we will get p = 2/3। ओके, सो ये था हम लोग का पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट, 2/3 x² -1/3x = 1। तो हम -1 = 0 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो here first of all we will take LCM of all the denominators। तो सारे डिनोमिनेटर का LCM 3 है, तो यहाँ पे क्योंकि 3 ही था डिनोमिनेटर में तो ऊपर एज इट इज कॉपी कर देंगे। यहाँ पे 3 ही था डिनोमिनेटर में तो एज इट इज कॉपी कर देंगे, लेकिन इसको 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर आ जाएगा 3। इसके नेक्स्ट स्टेप में ये 3 जो डिनोमिनेटर में 3 है ये जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो द इक्वेशन गेट सिंप्लीफाइड लाइक दिस, ठीक है। अब हमको यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को 2 पार्ट्स में तोड़ना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पे 6, 3 × 2 = 6 आ जाए। तो हम यहाँ पे 3 और 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 - 2 1 भी होता है, 3 × 2 = 6 भी होता है। 2x² - x, 3 - 2, तो 1 को हमने 3 - 2 से रिप्लेस कर दिया। 2x² - 3x + 2x - 3 = 0। इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। x कॉमन है तो 2x - 3, प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, 2x - 3। ओके, 2x - 3 को हम एक बार लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है, एंड यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे +1 बच गया। एक बार 2x - 3 को 0 से इक्वेट कर दिए, एक बार x + 1 को 0 से इक्वेट कर दिए। Here we will get x = 3/2, and here we will get x = -1। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। नेक्स्ट, ओके, इस 147 को हम इस तरफ लेके आएंगे सो दैट राइट साइड 0 हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हम इसको ना एक और तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते थे। 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 9s are 27। यस, x - 2 का होल स्क्वायर = 49, ठीक है। ओके, x - 2 का होल स्क्वायर = 7 का +- 7 का होल स्क्वायर। 49 को हम +- 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि +7 का स्क्वायर भी 49 होता है, -7 का स्क्वायर भी 49 होता है, तो हमको दोनों केस को कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग के दोनों तरफ स्क्वायर एंड स्क्वायर ही है,
तो हम बेस को इक्वल मान सकते हैं, तो हियर वी विल राइट इक्वेटिंग बेसिस, तो x-2 इक्वल टू +-7। तो एक बार हम +7 लेंगे, एक बार हम -7 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x का वैल्यू 9 और यहाँ पे आ गया x का वैल्यू -5। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वन, 1/7 3x-5 का स्क्वायर इक्वल टू 28। 3x-5 जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर रहे आ रहे थे, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, नो इशू। वैसे भी आ जाएगा नंबर ऑफ स्टेप्स, जैसे प्रीवियस सम्स में लग रहा था वैसे ही यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंटली अगर सॉल्व किए तो हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो गया, जिसके चलते हमारा टाइम भी सेव हुआ। ओके, यहाँ पे भी हम लोग कुछ वैसा ही करने वाले हैं, जैसे 7 को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके, 7 को ऐसे ही लिख देते हैं, 28 को हम लिख सकते हैं 7 4 ज़ा 28। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो वो अलग मेहनत, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालते तो वो अलग मेहनत। ठीक है, ओके, तो 3x-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ये 7 दो बार है और यहाँ पे 4 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 14 का स्क्वायर लिखा जा सकता है लाइक दिस, 2 7 का एक 7, 2 2 का एक 2, 7 2 ज़ा 14, 14 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे भी सेम चीज, 3x-5 इक्वल टू 3x-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू +-14 का होल स्क्वायर। तो एक बार हम 3x-5 को +14 से इक्वेट करेंगे, एक बार 3x-5 को -14 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो 3x इक्वल टू 19, x इक्वल टू 19/3, और यहाँ पे 3x इक्वल टू -9 एंड x इक्वल टू -9/3 विच इज इक्वल टू -3। तो ये हमारा x का एक सोल्यूशन और ये हमारा x का दूसरा सोल्यूशन। आई होप आपको आज के सारे सम्स क्लियर होंगे। ओके, सो साइनिंग ऑफ, गुड नाइट एवरीवन।